हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके आपके चैनल जिसका नाम है बैंकिंग पंडित में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। इससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पजल्स को, जो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आरबी पीओ लेवल की हैं। ठीक है। बेसिकली इसे एसबीआई और आरबीआई पीओ लेवल कहते हैं, कहा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पजल्स को बनाना। एक बार इसको ठीक। क्या कह रही है पजल? 6 व्यक्ति हैं, अभी बबीता, सिट्टू, डिंकी, ईला और फातिमा एक 3 मंजिल इमारत की 3 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, जहां सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके ठीक ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, यानी 3 है ना। हम्म। ठीक है। ऐसे करके है। 1 2 3, ऐसे करके बैठे हुए हैं। 1 सेकेंड। हाँ ऐसे ही बैठे हैं। ये कुछ नहीं है। ये है 1, ये है 2, ये है 3। ए बी चलिए भाई, ठीक है। अब ये बोले प्रत्येक मंजिल पर 2 फ्लैट हैं, फ्लैट ए और फ्लैट बी, जहाँ फ्लैट ए फ्लैट बी के पश्चिम में है। फ्लैट ए फ्लैट बी के पश्चिम में है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये होती है ना। अगर कोई बोले मेरे उत्तर में, कोई बोले ए के उत्तर में बी है, तो यहाँ ऐसे बनेगा। ए के उत्तर में बी है तो नीचे बन गया, ए के उत्तर में बी हो गया। कोई बोले ए के दक्षिण में बी है तो ए के दक्षिण में बी हो गया। कोई बोले ए के पूरब में भी है तो ए के पूरब में भी आपको इधर बैठाना पड़ेगा। कोई बोले ए के पश्चिम में भी है तो ए के पश्चिम में भी आपको इधर बैठाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बोल रहा है बी के पश्चिम में ए है, यानी ऐसे बनेगा। बी इधर आएगा, उसका पश्चिम यहाँ के तरफ आएगा तो ये हो जाएगा। बी का पश्चिम इधर आएगा, बी का पूरब इधर आएगा, बी का उत्तर ऊपर होगा, बी का दक्षिण नीचे होगा। हटाओ इसे। 1 सेकेंड ना। चलिए, यानी बी इधर होगा, ये इधर होगा। मैंने 2 पॉसिबिलिटी बना ली है अभी फिलहाल के लिए। और क्या बोल रहे हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग संख्या में यूएसबी केबल बेची है, कि यूएसबी केबल की जो नंबर है वो कितने हैं। 17 है, 24 है, 36 है, 49 है, 53 है और 98 है। प्रत्येक मंजिल पर 2 फ्लैट हैं, ए और बी, अब वो तो हो ही गया है, हटाओ। मंजिल 2 का फ्लैट बी, ये भी हटाओ। प्रत्येक मंजिल पर प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल, ये भी हटाओ। प्रत्येक मंजिल पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, हाँ ठीक है, हटाओ। चलो पढ़ना शुरू करते हैं पजल को। फातिमा टिंकी के ऊपर रहती है। जो भी फातिमा है वो हमारी टिंकी के ऊपर रहती है, जो सम संख्या वाली मंजिल पर रहती है, यानी जो मतलब डिंकी। इंग्लिश में देखो, फातिमा सेज हु फातिमा सेज अबव डिंकी हु सेज ऑन एन इवन नंबर फ्लो हु स्टेज, सॉरी स्टेज है, ठीक है। नंबर फ्लो, हु मतलब डिंकी, जो हु के पड़ोस में होता है उसके बारे में बात की जाती है इंग्लिश में हु। और इसमें देखो जो जो बाद में होता है उसके बारे में बात होती है, यानी डिंकी के ऊपर है, ठीक है। और जो एक सम संख्या, यानी डिंकी हमारी जो है वो इवन पे है। या तो डिंकी हमारी इधर आएगी, या तो डिंकी हमारी इधर आएगी। हमें नहीं पता फातिमा इधर है या इधर है, फातिमा इधर है। अगर पूरी पॉसिबिलिटी बनाने लगी तो 4 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, तो मैं अभी नहीं बनाऊंगी। हटाओ। फातिमा ने अभाज्य संख्या में केबल बेची। अभाज्य कौन कौन है, या तो ये अभाज्य,
या तो ये अब अभाज्य मतलब प्राइम, या तो 17 या तो 53 बेची हैं, कौन सी बेची हैं हमें नहीं पता। बबीता के पूरब में कोई नहीं रहता है, जो फातिमा के फ्लैट से 2 मंजिल नीचे रहती। अब बबीता के पूरब में बबीता का पूरब किधर होगा, मैंने अभी बताया था पूरब इधर होगा बबीता का। कुल मिला के बबीता इस वाले बी में बैठी होगी, इसमें बैठी होगी बबीता, क्योंकि इसके बाद ही पूरब नहीं हो सकता है। और ये बोला गया है कि पूरब में जो फातिमा के फ्लैट में, मतलब जहां बबीता है उसके ऊपर ही फातिमा है। और इन दो के बीच क्या है, ठीक ऊपर क्या बोले, फ्लैट से 2 मंजिल नीचे रहती है। 2 मंजिल मतलब बीच में एक गैप होगा, एक, दो। जब 2 बोला जाता है तो बीच में एक गैप होगा। जब 3 बोला जाएगा, बोला जाए फातिमा, बबीता फातिमा से 3 मंजिल नीचे रहती है, तो एक, दो, तीन, बीच में दो आएगा। 2 मंजिल नीचे रहती है, बीच में एक आएगा। ठीक है, हटाओ इसे भी। कुल मिला के नीचे की ओर बनी है, फातिमा के पूरब में कोई नहीं है। अब देखो भाई इस चीज को, डेफिनेटली फातिमा इधर है, डेफिनेटली फातिमा इधर है, डेफिनेटली बबीता इधर है, डेफिनेटली फातिमा इधर है, और बबीता इधर है, क्योंकि बबीता के पूरब में कोई नहीं है और बबीता फातिमा से 2 मंजिल नीचे है। ठीक है, ये सब फिक्स बैठ रहा है। अभी डिंकी की पोजीशन फिक्स नहीं है, कहाँ है हमें नहीं पता, ये दोनों तो फिक्स हैं। बबीता और सिट्टू के बीच केवल 1 मंजिल है। बबीता एक छोड़कर सिट्टू, बबीता एक छोड़कर सिट्टू, सिट्टू डेफिनेटली इधर ही आएगा। चलिए, सिट ठीक ऊपर नहीं रहता, बबीता और सिट्टू के बीच केवल 1 मंजिल है जो अभी के ठीक ऊपर नहीं रहता, यानी अभी इधर नहीं आएगा, अभी डेफिनेटली इधर आएगा। ठीक ऊपर नहीं रहता मतलब अभी इस पूरे में नहीं आएगा, पूरे इस वाली से दो, ये तो अलग पॉसिबिलिटी है, इसको अलग चेक करो। ठीक है, इस दोनों में नहीं आएगा, अभी ठीक ऊपर नहीं रहता मतलब इसमें अभी नहीं है, इसमें अभी नहीं है, यानी डेफिनेटली अभी इधर है, ये फिक्स बैठ रहा है पूरे सारी पोजिशन पॉसिबिलिटी। ठीक है, सिट्टू और फातिमा के बीच बेची गई केबलों की संख्या, सिट्टू और फातिमा के द्वारा बेची गई केबलों की संख्या का अंतर कितना है, 19 है। अभी और डिंकी द्वारा बेची गई केबलों का अनुपात 2:1 है। भाई 2:1 का अनुपात देखो, 17 का कोई दिख नहीं रहा, 24 तो नहीं, 48 भी नहीं दिख रहा, 36 दूनी 72 भी नहीं, 49 दूनी 98। ये दोनों टू, ये 2 है, ये 1, ये 2:1 का रेशियो है। किस किस का बोला गया है, अभी और डिंकी। डेफिनेटली अभी ने 98 ले रखे होंगे, डिंकी ने 48 ले रखे, 49। अभी ने 98 ले रखे हैं, डिंकी ने 49। बिल्कुल सही बात है ये। डिंकी और ईला द्वारा बेची गई केबलों की संख्या का योग एक विषम संख्या है, कौन, डिंकी प्लस ईला, ईला जो भी है, उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, डिंकी और ईला बेची गई ऑड, कोई भी ऑड आएगा। भाई पहली बात तो ईला यहीं आएगी, ईला यहीं आएगी भाई, अभी भी पता नहीं चला है कि डिंकी फिक्स बैठी है नहीं बैठी है, हैं? ठीक है, 24 केबल बेचने वाले व्यक्ति के पश्चिम में कोई नहीं रहता। इन दोनों यहां तो फिक्स हो गया, सिट्टू ने 24 लिए, क्योंकि पश्चिम में कोई नहीं रहता मतलब इस साइड कोई नहीं होगा, ये है पश्चिम, ये है पूरब, मतलब पश्चिम में कोई नहीं रहता, यानी पश्चिम इसके इस साइड कोई नहीं रहेगा। एक बंदा जो दूसरा है वो पूरब में ही है, पश्चिम में नहीं है, कुल मिला के इस साइड 24 आएगा। इन दोनों में से कौन 24 है अभी डिसाइडेड नहीं है, बट ये चीज देखो आप, इन दोनों में से कौन 24 है अभी डिसाइडेड नहीं है। हटाओ इसे। ओहो, सॉरी। हाँ, अब इसको चेक करते हैं कि सिट्टू और फातिमा, सिट्टू को आप क्या दे सकते हो, या तो 53 या तो 17, वो फातिमा को या तो 53 या तो 17। अगर मैंने इसे 17 दे दिए
और सिट्टू को 24 दे दिए, तो इन लोग का डिफरेंस क्योंकि 24 आएगा ना, इधर इधर एक कोई 24 है, इधर 24 आना ही आना है। अब सिट्टू है या ईला है तो कुछ नहीं पता, आना ही आना है। 24 अगर मैंने दे दिए तो इन लोग का डिफरेंस 17 नहीं, 19 नहीं आ रहा है, ये तो होगा नहीं। ठीक। अगर सिट फातिमा को मैंने 17 दे दिए, कौन कौन से हो चुके हैं, 98 हो चुका है, 49 हो चुका है, बस 98 49 ही हुआ है अभी इस केस में तो। अब क्या है। हाँ, अगर ये 17 है, 24 हम चेक कर सके, अगर सिट्टू 36 है, तो इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, 17 तो नहीं, 34 34 35 36 19। ठीक है। अगर फातिमा के पास 17 है, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है और हो सकता है, तो सिट्टू के पास 36 होगा। सिट्टू के पास 36 होगा। मैं इस वाली को कंडीशन को चेक कर रही हूँ। और 24 ईला को देना पड़ेगा। ठीक है। डिंकी और ईला का योग देखो अब। डिंकी और ईला का जो सम है वो ऑड आ रहा है, ये देख लो भाई। 9 और 4 3, 4 2 6 7। हाँ आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो बबीता को क्या आ जाएगा, बबीता को मिल जाएंगे 53। ये पॉसिबिलिटी तो हमारी चेक हो गई, ये बिल्कुल सही बन गई है। ठीक है। बिल्कुल सही बनी है ये, मेरे हिसाब से। अगर आप एक काम करते हैं, एक और चीज चेक करो भाई इसमें। अगर आप फातिमा को 53 दे सक दो, क्योंकि 53 भी वो है प्राइम नंबर, है ना। तो 53 दे दिए, अब सिट्टू को क्या दोगे जो 19 का डिफरेंस आए। 36 दो। 36 4 40, और नहीं आ रहा है, 36 नहीं होगा। 24 दो, नहीं होगा। 17 दो, नहीं होगा। नहीं होगा। फातिमा को आपको 17 ही देने पड़ेंगे। ठीक है। फातिमा को 17 ही देने पड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। फातिमा को हमने 17 दे दिए। फातिमा को 17 दे दिए, सिट्टू के पास 24 है, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आएगा। 19 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। चलो इस केस में आप 53 देकर देख लो। 53 में से अगर आपने 53 दे दिए तो 24 घटाओगे तो 19 आएगा, नहीं आएगा, ये गलत ही है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी ठीक है हमारी, चलो चेक करते हैं। सिट्टू 36, ईला 24, अभी 98, फातिमा 17, डिंकी 19, 49, मतलब बपीता 53। चलिए दूसरी देखते हैं अपनी पजल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, फ्री में नहीं पढ़ना चाहिए, गुरु दक्षिणा तो बनती है। 9 व्यक्ति हैं, तीन अलग अलग बैंकों से संबंधित हैं, एसबीआई आरबीआई पीएनबी। कम से कम दो व्यक्ति लेकिन चार से अधिक व्यक्ति एक ही बैंक में नहीं होते। बहुत अच्छी पजल होती है ये, और मुझे बहुत पसंद है ये, बहुत जल्दी बन सकती हैं और आपको पेपर में इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी तो बहुत मतलब बहुत बुरी भी आ जाती हैं, मैं बोलूंगी नहीं, कभी कभी बहुत बुरी आ जाती है, बट आप, मैं तो इसमें बिना पॉसिबिलिटी के बनाती हूँ, मैं कभी इसमें पॉसिबिलिटी नहीं रखती, कभी नहीं रखती, और अपने आप बन जाती हैं। मैं पॉसिबिलिटी से नहीं बनाऊंगी, आपको भी यही देखना है, बिना पॉसिबिलिटी के बनेगी है। मतलब पॉसिबिलिटी तो पजल का नाम ही पॉसिबिलिटी है, वो तो चेक करना पड़ता है, मगर 2 3 बॉक्स नहीं बनाऊंगी, सिर्फ ऐसे ही बना है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है। सी और आई एक ही बैंक में काम करते हैं, सी और आई सेम बैंक में, कौन सी में नहीं पता। एच ना तो एसबीआई में है ना तो पीएनबी में है। ना एच इधर है, ना एच इधर है, ना एच इधर है, ना एच इधर है, यानी एच डेफिनेटली इधर है। ठीक है। डी और जी दोनों अलग अलग समय संबंध में से कोई भी आरबीआई संबंध। देखो भाई, डी और जी अलग अलग के लिए मैं बीच में स्लैश लगाती हूँ। अलग अलग, अलग अलग है मतलब स्लैश। और आरबीआई में नहीं है, मतलब डी इधर है तो जी इधर है, जी इधर है तो डी इधर है, मगर आरबीआई में नहीं है। ठीक है। ई पीएनबी से संबंधित है, जो भी ई है वो हमारा पीएनबी से संबंधित है, लेकिन डी के समान बैंक से अब देखो, डी इसमें नहीं है, डी इसमें नहीं है तो डेफिनेटली डी इधर आएगा। अब डी और जी अलग अलग है मगर आरबीआई में नहीं है, डी इधर आ गया। अब डी इसमें, जी इसमें नहीं आएगा क्योंकि डी के साथ नहीं आना।
जी इसमें नहीं आएगा तो डेफिनेटली जी इधर आएगा। ये तो हो गया, हटाओ। ए पीएनबी से संबंधित नहीं है, हमारा जो ए है वो इधर नहीं आएगा, हटाओ। एफ और ए एक ही बैंक में है, एफ और ए जो भी है वो सेम बैंक में है, बट इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। बी उन्हीं बैंकों में से संबंधित है जिनमें ना तो एच है ना जी है। ना एच है ना जी है, मतलब बी डेफिनेटली इधर है, क्योंकि एच देखो ये है, जी ये है, तो इन दोनों के में तो आ नहीं पाएगा, हमारा बी सर ही आएगा, ठीक है। तीन से अधिक व्यक्ति एसबीआई से बैंक से संबंधित नहीं है, चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। अरे हटो, ये बोल रहे हैं तीन से अधिक एसबीआई में नहीं है, ये दोनों साथ आएंगे, ये दोनों साथ आएंगे, ठीक है। जहां भी मैं सी रखूंगी वहीं मैं आई रखूंगी, जहां मैं ए रखूंगी वहीं मैं एफ रखूंगी। अब मैं सी यहाँ रख दिया तो मुझे आई भी रखना पड़ेगा, तो चार हो जाएंगे। ए रख दिया तो एफ रखना पड़ेगा, तो चार हो जाएंगे। कुल मिला के ये चुपके से हमें ये बात कह रहा है कि एसबीआई में सिर्फ दो हैं, एसबीआई में सिर्फ दो बैठेंगे, तीसरा भी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, नौ वे लोग हैं, नौ चीज हाँ हो चुके हैं। अब देखो, ए इधर नहीं आएगा, ए इधर नहीं आएगा, ए हमारा पीएनबी में नहीं आ रहा है, ए हमारा एसबीआई में तो आएगा ही नहीं, अब तो डेफिनेटली ए और जी एफ इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज सुनो, सी अगर मैं यहाँ बैठा दूं तो आई मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, जबकि बोला गया है चार से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो मैं यहाँ नहीं बैठा सकती सी आई को, डेफिनेटली मुझे सी आई इधर बैठाना पड़ेगा। बन गई हमारी पॉसिबिलिटी। चलिए चेक कर लेते हैं, डीबी एच ए एफ सी आई जी ई, ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो शेयर करो, लोगों को बताओ। चलिए, और छह व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, देखो ऐसे बैठे हैं, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छह, और सबका मुंह कहाँ है, इनसाइड है, ऐसे बैठ गए है ना। आप लोग तो ऐसे ही बनाओगे। एक चीज देखो, अब इसमें इसमें जो मैंने बताया है पेयर सिस्टम, वो पेयर सिस्टम क्या बनेगा, मैं इसको यहाँ से काट दूंगी और यहाँ से पकड़ के खींच दूंगी, यहाँ से पकड़ के खींच दूंगी, एक लाइन बन जाएगी, एक दो तीन चार पाँच छह हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, सारे के सारे ऊपर की तरफ देख रहे हैं या फिर इनसाइड देख रहे हैं, ऊपर इनसाइड मान लिया मैंने। और देखो, पेयर सिस्टम क्या कहता है, 6 - 2 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 6, 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3, -1 इक्वल टू 2। पेयर सिस्टम 6 के केस में दो का चलेगा, मतलब अगर बोला जाए ए बिल्कुल बी के सामने बैठा है तो दो बीच में आएंगे, सी दो के सी डी के विपरीत बैठा है तो सी और डी के बीच दो आएंगे, कुल मिला के इसमें पेयर सिस्टम बनेगा दो का। पेयर सिस्टम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, मैं इस वाली पजल में, मैं सच बता रही हूँ। ध्यान से देखना है, पजल बहुत आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। एक दो तीन चार पाँच छह, छह व्यक्ति हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है। क्यू और जीव विज्ञान, जीव विज्ञान विभाग में काम करने कार्य करने वाले व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति है, क्यू एक, जीव विज्ञान। देखो भाई, इसमें अलग अलग है, और दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी ये ऐसे भी लिख सकते हो, एक जीव विज्ञान। अब मैं लिखूं, अब माइंड में रखो, हर चीज लिखी थोड़ी जाएगी। क्यों एक छोड़कर जीव विज्ञान है, चाहे वो राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, कहीं भी हो सकती है। अब पेपर में बैठ के ऐसे मत करने लगना कि जीव विज्ञान एक इधर भी लिख लिया एक इधर भी, अरे भाई दिमाग में रखो कि हाँ दोनों के बीच में एक बार जगह है, हटाओ। यू जीव विज्ञान विभाग में कार्य करने वाले व्यक्ति के तत्काल दाएं है, जो भी जीव विज्ञान है उसके तत्काल दाएं यू बैठा है। अब मैं
जीव विज्ञान की डायरेक्शन पता चल गई ना, तो मैं जीव विज्ञान को बैठा दूं। जीव विज्ञान इधर आ गया। जीव विज्ञान से एक छोड़कर जस्ट लेफ्ट में यू आ गया, सब ऊपर देख रहे हैं। ठीक है। आर यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यू के बाएं से पहले दूसरे स्थान पर आर इधर आ जाएगा। जिसका मुख रसायन विज्ञान के विभाग में संगाने वाले व्यक्ति हो रहे, अब देखो जिसका मुख, पेयर सिस्टम, पेयर सिस्टम आ गया, दो छोड़कर चुपचाप यहाँ रसायन बैठा दो। पेयर सिस्टम क्या कहता है, आमने सामने वाले के बीच में पेयर सिस्टम बन गया हमारा दो का। ठीक है। 6 के केस में 2 आएगा, 8 के केस में 3 का पेयर सिस्टम, 10 के केस में 4 का पेयर सिस्टम। बताया है मैंने वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा, डॉट मेथड सब करके मैंने डाला है। ठीक है, जीव विज्ञान रसायन हो गया। ठीक है। रसायन विज्ञान में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। अब आ रही हो की ओर है। पी एस के विपरीत बैठा है। पी एस के विपरीत बैठा है। कुल मिला के इसने चुपके से कह दिया है पी और एस के बीच में दो है, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, दोनों तरफ से दो हैं। एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, ऐसे करके एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो 6 के केस में बीच में दो आएगा, तो आमने सामने बैठे हैं। अब देखो ध्यान से, आर इधर है, अब मुझे पी और एस दोनों तरफ स्पेस चाहिए। पी और एस दोनों तरफ स्पेस चाहिए, तो आर इधर आ चुका है। दो छोड़कर ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म। इधर तो पी नहीं आ पाएगा ना एस आ पाएगा, इधर पी एस नहीं आ पाएगा। इधर देखो, ये दो छोड़कर ये पॉसिबिलिटी खत्म। अब केवल मेरे पास, मुझे ध्यान से, मुझे आराम से पता चल चुका है कि भैया मुझ पर पी और एस मुझे इन दोनों पर ही बैठाने पड़ेंगे, या तो यहाँ, सॉरी, या तो यहाँ या तो यहाँ। पी और एस मुझे यहाँ बैठाने पड़ेंगे। ठीक। पी इधर रख लिया, एस इधर रख लिया, पी इधर रख लिया। अभी मुझे नहीं पता कौन कहाँ है, बट मुझे ये तो पता है पी और एस यही है। चलिए, अब देखो जीव विज्ञान एक छोड़कर क्यू, जीव विज्ञान अभी भी पता नहीं है क्यू, या तो क्यू इधर है या तो क्यू इधर है, पता नहीं कहाँ है। हटाओ। पी मनोविज्ञान विभाग में कार्य नहीं करता। रुक जाओ, ये एक चीज और लिखिए। पी एस के विपरीत बैठा है जो क्यू का तत्काल पड़ोसी नहीं है। एस क्यू का तत्काल पड़ोस, यहाँ पे लिखो, एस के पड़ोस में क्यू नहीं आएगा। ठीक। पी मनोविज्ञान विभाग में कार्य नहीं करता है, ये जो ये थोड़ी सी यहाँ पे वो फैल गया है, हटा देते हैं इसे, है ना। ये हम बैठा चुके हैं, हटाओ। क्या बोलते हैं, पी मनोविज्ञान में कार्य करने वाला नहीं करता, पी जो भी है वो मनोविज्ञान में काम नहीं करता। ठीक। हटाओ। भौतिक विज्ञान में कार्य करने वाला व्यक्ति और गणित विज्ञान में कार्य करने वाले व्यक्ति केवल दो व्यक्ति हैं। अब इसे ध्यान से देखो, ध्यान से देख, दो व्यक्ति कह दिए मतलब आमने सामने है ना, आमने सामने है ना, तो हम इसको भी चेक कर लेंगे। अब देखो ये जीव विज्ञान है, अब यहाँ तो भौतिकी और गणित नहीं आ सकता, ये बोल रहा है भौतिकी दो छोड़कर गणित है ना। तो अब मैं इनको चेक करूंगी, ए दो छोड़कर ये पेयर सिस्टम खत्म। मैं ना यहाँ भौतिकी रख सकती हूँ ना गणित रख सकती, मुझे दोनों स्पेस खाली चाहिए थे, नहीं मिल रहे। ये वाला स्पेस देखो, रसायन दो छोड़कर ये वाला स्पेस भी खत्म। कौन सा स्पेस बचा मेरे पास, बताओ भाई कौन सा स्पेस बचा। अब मुझे दिख रहा है कि मेरे पास ये वाला स्पेस है, कि मैं यहाँ पर आराम से भौतिकी और गणित रख सकती हूँ, क्योंकि ये वाले स्पेस तो खत्म हो गए, ये वाला स्पेस खत्म हो चुका है, केवल यही बचा है केवल। तो मैं भौतिकी गणित को आराम से रख दूं इधर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर पेयर सिस्टम आपको समझ, एक बार थोड़ा मेहनत लगती है समझने में, मगर एक बार आ गया ना तो बहुत अच्छा, मतलब कंसेप्ट सुधर जाते हैं। अब देखो भाई, मुझे नहीं पता कौन सा किधर है, मैं भौतिकी और गणित दोनों को बैठा दूंगी इधर, एक दो छोड़कर भौतिकी और गणित दोनों को बैठा देती हूँ। अब क्या बोला गया है, ना तो आर ना ही टी को भौतिकी विज्ञान पसंद है।
ना तो आर ना तो टी को, ना तो आर ना तो टी को क्या पसंद है? भौतिकी पसंद है। ठीक है। अब एक चीज देखो भाई, क्यू या तो यहाँ आ सकता है, क्यू या तो यहाँ आ सकता है। एक बार फिर से चेक करते हैं कुछ। क्यू, क्यू अगर मैंने यहाँ बैठा दिया, क्यू और जीव विज्ञान विभाग में कार्य करने वाले व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। यू जीव विज्ञान में कार्य करने वाले व्यक्ति के तत्काल जीव विज्ञान में तत्काल दाएं बैठा है। आर यू के बाएं से दूसरे स्थान पर, पहले दूसरे स्थान पर बैठा, जिसका मुख्य रसायन विज्ञान के एक दो रसायन, ठीक है, रसायन विज्ञान में कार्य करने वाले की ओर है। पी एस के विपरीत बैठा है। ये नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। पी और एस एक दूसरे के विपरीत, पी मनोविज्ञान में कार्य नहीं करता है, ठीक है। भौतिक विज्ञान में कार्य करने वाले व्यक्ति और वैज्ञानिक कार्य के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। एक तो गणित, ठीक है, ना तो भौतिकी ना ही टी विज्ञान में कार्य करता है। बना तो सही है। देखो भाई, अगर मैं क्यू इधर रख दूं, तो टी मुझे इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। और टी बोल रहे हैं भौतिकी नहीं पसंद करता है। अभी मैं डिलीट नहीं करूंगी तो मैं, यदि गणित, इधर गणित आएगा तो ये इसको हटाएंगे, गणित आ जाएगा। ठीक, इधर गणित हटा देंगे, भौतिकी आ जाएगा। यू। अब ये बोला है क्यू के पड़ोस में एस नहीं है, तो इधर एस हटा देंगे, पी आ जाएगा। इधर पी हटा देंगे, एस आ जाएगा। पी मनोविज्ञान नहीं करता है, तो इधर मनोविज्ञान आ जाएगा। इस अभी मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट कौन सा बचा? अर्थशास्त्र, वो इधर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बैठ गया है। बट अगर मैं क्यू इधर रखती, हटाओ इसे। ठीक है, ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई, दूसरा चेक करती हूँ। अलग कलर ले लेती हूँ। अगर मैं क्यू इधर रखती और टी इधर रखती, ठीक, तो क्यू के पड़ोस में एस नहीं आएगा, तो पी इधर आता। हाँ, पी तो बिल्कुल फिक्स है, पी पी डेफिनेटली इधर, आप चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, पी ही आएगा इधर। पी और एस की पॉसिबिलिटी तो ठीक है, बट फिर ये हम डिसाइड नहीं कर पाते कि भौतिकी और गणित कौन पढ़ता, है ना। भौतिकी और गणित यहाँ पे भी नहीं यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, तो टी क्यू यहीं बैठेगा, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी ठीक बनी है। सपोज अगर मैं क्यू इधर रख देती, तो फिर ये डिसाइड नहीं हो पाता ना कि भौतिकी और गणित में से कौन सा पढ़ता। टी रख रही हूँ तो एक कैंसिल हो रही है पॉसिबिलिटी। थोड़ा सा सफाई कर देती हूँ मैं और सही से बनाती हूँ अब। देखिए ध्यान से अब, अगर जीव विज्ञान से एक छोड़कर क्यू बैठाना है मुझे, क्यू इधर आएगा और टी इधर आएगा। टी को भौतिकी नहीं पसंद है, तो गणित आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भौतिकी हटाओ, गणित रखो। यहाँ पर, अरे, हाँ ठीक है, यहाँ पर गणित हटाओ, भौतिकी रखो। ठीक है। आप देखो क्यू के पड़ोस में हमारा एस नहीं आना है, क्यू के पड़ोस में एस नहीं आना है, इधर से एस हटाओ, इधर से पी हटाओ। ठीक है। और
अब ये बताओ कि पी को मनोविज्ञान नहीं पसंद है, तो मैं बोल सकती हूँ इसे मनोविज्ञान पसंद होगा। जो बड़ा बचा अर्थशास्त्र, वो इसे पसंद होगा। ऐसे ही बनेगी ये पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये बहुत मतलब कंसेप्ट बहुत अच्छा है ये पेयर वाला। आप अगर, हाँ, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, अरे आपको ऐसा लगेगा ओहो पता नहीं क्या ही चल रहा है। आप बोलोगे यार 2 मिनट की पजल है, पता नहीं क्या इसमें खेल कर रखा है। बट ये तो 6 का है ना, 6 का है। 10 का आएगा, 12 का आएगा, मेंस में बैठ के जब आप ग्रुप सर्कल में बनाओगे ना, बहुत टाइम लगेगा। देखिए अपने अपने कंसेप्ट है, आपको चीजें सीखनी चाहिए, सीखने से क्या होता है चीजें इजी हो जाती हैं। इसको सीखो, बहुत अच्छा ये कंसेप्ट है। इस वीडियो में इतना ही। और एक बार इसका चेक कर लेते हैं। RTPQ US। देखो आर के लेफ्ट में कौन बैठा है? टी। टी के PQUS, ठीक। और आर को क्या है? आर को पढ़ा है ओहो, आर को मैथ पसंद है। कुछ तो गड़बड़ बना है ये, मुझे लग रहा था ये। एस को बायो पसंद है, आर को मैथ पसंद है, यू को साइकोलॉजी पसंद है। 1 सेकेंड। गलत बन गया हमारा ये। बहुत कुछ, क्या गलत हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्यों? और मैंने एक बार फिर से शुरू करती हूँ मैं से। 1 सेकेंड। अभी तो मैं हैव ए ग्रेट डे बोलने वाली थी। रुकिए भाई। 1 2 3 4 5 6। क्यू और जीव विज्ञान के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्यू एक छोड़कर जीव विज्ञान बैठा है। ठीक है। तो दाया यू जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान विभाग में कार्य करने वाले व्यक्ति के तत्काल दाएं बैठा है। जीव मैंने इधर बैठा दिया, वो थोड़ा पास बन गया ये। 1 2 3 4 5 6। सपोज मैंने जीव विज्ञान इधर बैठा दिया, तत्काल दाएं यू इधर बैठ गया। आर यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यू के बाएं से पहले दूसरे स्थान पर आर इधर आ गया। जिसका मुख्य रसायन विज्ञान करने वाले की ओर है, 1 2 छोड़कर रसायन इधर आ गया। यहाँ तक तो कुछ गलत नहीं है। पी एस के विपरीत बैठा है, जो एस का तत्काल पड़ोसी नहीं है। पी एस के विपरीत बैठा है। 1 2 छोड़कर ये वाली कंडीशन खत्म हो गई। 1 2 छोड़कर ये वाली कंडीशन खत्म हो गई। यहाँ और यहाँ आएगा पी एस हटाओ, जो क्यू का तत्काल पड़ोसी नहीं है, यानी एस। पी मनोविज्ञान विज्ञान में कार्य नहीं करता है, बताओ। हद हो रही है। मैंने पी को मनोविज्ञान बोल दे, मनोविज्ञान में वो काम नहीं करता है, और हम जाके पी को मनोविज्ञान दे दे रहे हैं। हद हो रही है। हटाओ, नहीं करता है, हटाओ। भौतिक विज्ञान में काम करने वाले व्यक्ति और गणित विज्ञान में काम करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के बीच में दो व्यक्ति हैं। 1 2 छोड़कर यहाँ नहीं आएगा। देखो कौन कौन से, ये 1 2 छोड़कर भौतिक जीव विज्ञान, 1 2 छोड़कर ये पॉस यहाँ नहीं आएगा, गणित और भौतिक यहाँ नहीं आएगा। 1 2 छोड़कर यहाँ नहीं आएगा। तो कौन सा बचा? ये दोनों। आरो ये
ये भी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ से गलत बना रही हूँ। आर यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जिसका मुख रसायन विज्ञान के विभाग की ओर है। मतलब ये इतनी देर से मैं गलत आ यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे जिसका मुख रसायन विज्ञान की ओर है, मतलब यू का मुख रसायन की ओर है। मैं पता नहीं क्या बनाए जा रही हूँ इसको। सॉरी। यू का मुख रसायन की ओर है भाई। एक दो छोड़कर रसायन इधर आएगा। वो। हाँ। फिर से पढ़ लो। आर यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जिसका मुख रसायन विभाग की ओर है। 1 सेकेंड। अब अब ये बोला गया है जिसका मुख, मतलब आर का मुख रसायन की ओर है। एक दो छोड़कर यहाँ नहीं होगा, ये वाली पॉसिबिलिटी अब खत्म होगी। और एक दो ये वाली पॉसिबिलिटी भी खत्म होगी, बची कौन सी, ये और ये। गणित इधर आएगा और भौतिक इधर आएगा। एक दो छोड़कर गणित इधर आएगा, भौतिक इधर आएगा। ठीक है। पीएस के विपरीत बैठा है, हो गया है। क्यू का थोड़ी है। पी को मनोविज्ञान विज्ञान पसंद नहीं है, भौतिक विज्ञान कानपुर गणित के बीच में दो दो तो आर ना ही टी को। ना तो आर ना ही टी को हमारा क्या पसंद है, भौतिक नहीं पसंद है। आर इधर आ गया, इसे भौतिक पसंद नहीं है, टी इधर नहीं आएगा, टी इधर आ जाएगा। अब बताओ, ऐसे अपने आप हो गया, क्यू इधर आ जाएगा। अब क्यू के पड़ोस में एस नहीं है, तो इसे एस हटा दो। यहाँ एस रख लो। आर को गण भौतिक नहीं पसंद, भौतिक हटा दो। इधर भौतिक रख लो, गणित हटा दो। अब पी को मनोविज्ञान नहीं पसंद, तो मनोविज्ञान इधर आ जाएगा। और जो बचा अर्थशास्त्र वो उधर आ जाएगा। बस ये गलत कर रही थी मैं कि यू के सामने बोला गया है ये लाइन। आर यू के बाएं से दूसरे स्थान है जिसका मुख रसायन विज्ञान की ओर है, यानी जिसका मतलब यू। हु फेसेस द वर्क इन द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, हु मतलब यू। ठीक। चलो भैया, इसका आंसर आप चेक कर लें। आर टी टी क्यू। यू एस। आर के लेफ्ट में बैठा है टी, फिर पी, फिर क्यू, फिर यू, फिर एस। टी को पसंद है केमिस्ट्री, गणित, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, फिजिक्स एंड इको। ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। और पढ़ाई कभी फ्री में नहीं लेते हैं, गुरु दक्षिणा दीजिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे।